आज हम इकट्ठे हुए हैं 12वीं कक्षा का जो बोर्ड का परिणाम आया है परसों, तो उसमें हमारे बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। इसमें उनकी मेहनत बच्चों की, पेरेंट्स की और टीचर्स की, तो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। 80% से अबव हमारे टोटल बच्चे हैं उसमें से हैं, सभी की फर्स्ट डिवीज़न है और अच्छा परिणाम रहा है। तो मैं राजेश जी या मोहित जी के पास रिजल्ट है, एक बार सभी बच्चों को वो रिजल्ट बताएंगे जी। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, मेरे स्टाफ सदस्य व प्यारे बच्चों, जैसा कि कल परिणाम घोषित हुआ हमारा 12वीं कक्षा का, बहुत ही अच्छा रहा है। लगभग सभी बच्चे पास हुए हैं और अच्छे नंबर दे करके पास हुए हैं। उनमें जो फर्स्ट है वो है प्रिया मुकेश, 442 नंबर दे करके फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया हमारे स्कूल में, तो बहुत बहुत बधाई इसको। बैठो। सेकंड पोजीशन पर 3 बच्चे हैं, इसमें दीपिका, पवन, तुलसी और तमन्ना। इन्होंने 435 नंबर देकर के सेकंड पोजीशन प्राप्त की। दीपिका दूसरे गांव से बधाई के पात्र हैं। और तीसरी है अंजू सुरेंद्र, 423 नंबर देकर के थर्ड पोजीशन प्राप्त की। बाकी लगभग बच्चों के 75% से ऊपर नंबर है, तो इन सबको बधाई है। थैंक यू। इनमें 8 मेरिट है सर। 8 मेरिट हैं और बाकी सभी बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न है। मेरिट वाले बच्चे खड़े होंगे, शाबाश, इनके लिए जोरदार तालियां भाई। तो दीपिका दूसरे गांव से बिलोंग करती है। अभी जो फर्स्ट बच्चा आया है, एक मिनट, जो फर्स्ट बच्चा आया है, क्या नाम बताया? प्रिया बेटी आएगी एक बार यहाँ। उनका स्कूल की तरफ से फूलमाला डाल के और मोमेंटो देके स्कूल की तरफ से हमें सम्मानित कर रहे हैं। सभी आ जाओ, सभी मैडम आ जाओ। कितने परसेंटेज मार्क्स हो? तालियां। डेली आती थी, बारिश, सर्दी, गर्मी, इसीलिए परिणाम अच्छे रहे हैं। मेरे साथ प्रिया है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स की टॉपर है। आज फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करने के ऊपर, स्कूल टॉप करने के ऊपर विद्यालय स्टाफ की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानाचार्य 500 रुपये और इसके 500 रुपये और नगद इसके 500 रुपये से मान सम्मान भी किया जा रहा है स्टाफ के द्वारा। और सर बताएंगे परसेंटेज कितने हैं सर? 88.4%। 88.4% मार्क्स सरकारी नंबर है। 442 नंबर हैं 500 में से। बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट कहूँगा मैं सर। आप सबकी मेहनत है और सभी बच्चों के सामने देखे प्रिया साक्षी बन रही है, फर्स्ट पोजीशन अटेंड की है। बेटा अपनी इस सफलता के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारी तरफ से सभी स्टाफ मेंबर्स को और आपको, आपके माता पिता को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने रिजल्ट का क्रेडिट मेरे सभी स्टाफ, टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। इन्होंने मुझे खूब पढ़ाया और बहुत अच्छे से मेरी पढ़ाई में तैयारी करवाई। थैंक यू। 12th आपने अभी उत्तीर्ण कर लिया है, पहली पोजीशन भी पाई, अच्छे मार्क्स भी आपके आए हैं। हम जानना ये भी चाहेंगे कि आप क्या बनना चाहेंगी लाइफ में, आप क्या एम लेकर के चल रही हैं? अभी आपने उस रास्ते में जाना अख्तियार कर लिया है या सोचा नहीं सोचा? बताइए। मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ और मैं 12th के बाद BA में कॉलेज में एडमिशन लेके BA करना चाहती हूँ। तो ग्रेजुएशन करेगी प्रिया, फर्स्ट पोजीशन है और सरकारी स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ करके 442 नंबर लेना, ये आपने नतीजे तो देखे और भी देखे होंगे, लेकिन ये नतीजे वास्तव में ऐसे हैं जिनको जानने के बाद हम सबको मन में ज़रूर आएगा कि विद्यालय के स्टाफ को, प्रधानाचार्य जी को, सबको हम बार बार सैल्यूट करें। इनका सम्मान आज देखने को ही बनता है कि विश्वास भी नहीं हो रहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ करके कोई लड़की इतना अच्छा नंबर लेकर आ सकती है। सभी टीचर्स को, सभी अभिभावकों को
ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिया ने हम सब का नाम रोशन किया है। बेटा आप ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और प्राचार्य साहब की तरफ से भी, स्कूल साहब की तरफ से बेटी को सम्मानित किया जा रहा है। बेटा सेकंड वाली दोनों लड़कियां आ जाए। चलो भाई, तमन्ना और तुलसी दोनों एक टी से शुरू होने वाले, तमन्ना और तुलसी। ये दोनों स्कूल की सेकंड पोर्शन की विद्यार्थी हैं। 87% नंबर है। 87 जी, हाँ 87% दोनों आपको अलग बिटिया दे देंगे के फिर बना के उससे। मार्क्स हैं। सेकंड पोजीशन संयुक्त रूप से प्राप्त की और दोनों को अपने प्राचार्य साहब के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। फूल मालाओं से स्वागत किया और जानेंगे। बेटा पहले आप बताइए, आपका क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, कौन से गांव से हैं और आपका इस उपलब्धि के ऊपर क्या कहना है? मेरा नाम तमन्ना और मैं कालियावास गांव की रहने वाली हूं और जो रिज़ल्ट आया है उससे मैं बहुत खुश हूं और इसका क्रेडिट मैं अपने माता पिता, टीचर्स को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी गाइडलाइंस दी, मेरा सहयोग किया। क्या बनना चाहेंगे लाइफ में? टीचिंग लाइन में जाना चाहूँगी। आप भी टीचिंग लाइन में जाओगे? आप बताओ बेटा, क्या करना चाहेंगे? मेरा नाम तुलसी है और मैं रोड की रहने वाली हूँ और जो मेरे नंबर आए हैं उसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को देना चाहती हूँ। क्या बनना और चाहेंगे? आगे लाइफ में मेरे को एडवोकेट बनना है। एडवोकेट आपको? शाबाश, बहुत सारे एडवोकेट। ग्रेट अप्लॉज फॉर दिस। संयुक्त रूप से दोनों बेटियों ने सेकंड पोजीशन प्राप्त की। आपके अच्छे भविष्य के लिए हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, आप यूँ ही मेहनत करते रहिए। आपके विद्यालय स्टाफ को भी, आपके माता पिता को भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी मेहनत को सलूट। आप ऐसे ही लगी रहिए बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थर्ड पोजीशन पे जो बेटी आई है अंजू, ये भी हमारे स्कूल की रेगुलर छात्रा रही है भाई और 8वीं तक टॉपर रही है। 8वीं तक टॉपर रही है। शाबाश। थर्ड पोजीशन अटेंड की है अंजू ने। और अंजू बेटा आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि आपका स्कोर कितना रहा और इस स्कोर के ऊपर आप क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? आपका स्कोर से आप सेटिस्फाई हैं, अच्छा है और बेहतर करना चाहते थे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे टीचर्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी और मैं अपने अंकों का श्रेय मैं खुद को, मेरे टीचर्स को और मेरे जो सपोर्टिव पेरेंट्स हैं उनको देना चाहूँगी। और वैसे तो मेरी जो आशा थी उससे मेरे बहुत कम है, मेरे अंक बहुत कम है, बट मैं इससे संतुष्ट हूँ। बस आप थैंक क्या यू। कहना चाहेंगे? लाइफ में क्या करना चाहेंगे? आपका क्या एम है बेटा? कुछ आपने सोचा है? मैं भविष्य में? अपना योगदान है वो इंडियन सिविल सर्विस में देना चाहूँगी। सिविल सर्विसेज में जाना चाहेगी अंजू। देख, बढ़िया तालियां बजा दो बेटी के लिए, क्योंकि सिविल सर्वेंट बनना काफ़ी सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है सर आज के दिन। उस फील्ड में ऐसी चीज़ है कि लाखों में एक बच्चा आज के दिन सिलेक्ट होता है। तो अंजू को भी हमारी तरफ से इनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तमाम स्टाफ मेंबर्स को भी, इनके माता पिता को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू। मैं अभी बुलाऊंगा सभी 12th के बच्चे जो मेरिट में आए हैं या फर्स्ट डिवीजन आए, सभी आ जाएंगे। आ जाओ बेटे, जो भी मेरिट है। जो भी 12th के बच्चे आए हैं, बाकी बचे हुए वो सभी आ जाएंगे। और भारत पंचायत नीतिका दीपिका ये लो डालो। भाई है। सभी आ जाओ बेटे, सभी आ जाओ। सोनाक्षी की हमें चिंता थी, 64 मार्क्स लेगी। इधर करो बेटा मुंह से। क्या लो, क्या बात, चलो आओ। मैडम आ जाओ, 2 मिनट धूप में आ जाओ, कोई बात नहीं। हेलो। ठीक है, 15-20 बेटा सीरियस ना हो, हंसते हुए चेहरे आने चाहिए। तालियां भाई सभी। आप भी बजा दो। ये वो छात्राएं हैं जो अच्छे मार्क्स के साथ हमारा नाम रोशन करके उत्तीर्ण हुए हैं। बच्चे देश के भविष्य होते हैं और शिक्षा के ज़रिए वो अपना व्यक्तित्व का भी विकास करते हैं और हमारा चारों तरफ चहुमुखी नाम भी करते हैं। ये बच्चे ऐसे हैं जो हर क्षेत्र में जाएंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, अलग अलग क्षेत्र में जाकर देश को अपनी सेवाएं देंगे।
जितने अच्छे मार्क्स इन बच्चों के आए हैं तो हम ये नहीं कह सकते भी किसी भी एंगल से कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ये छात्राएं किसी भी सुविधा से इनको वंचित रखा गया होगा। हर क्षेत्र में सब्जेक्ट वाइज भी इनका बहुत अच्छा स्कोर है, ओवरऑल स्कोर भी 8 बच्चियों ने जो है ना मेरिट प्राप्त की है इसमें से। टोटल में से 8 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की है। बताइए 8 मेरिट आती हैं और सभी बच्चियां खुश हैं, सभी के चेहरे के ऊपर एक अच्छी मुस्कान है। सारे स्टाफ मेंबर्स आज के दिन इसी दिन का प्रतीक्षा करते रहते हैं जिस दिन ये नतीजे आते हैं, ताकि हम भी रूबरू हो पाएँ। सभी क्षेत्र के लिए, आसपास के ग्रामीण परिवेश के लिए भी काफ़ी बधाई के पात्र है, विशेषकर स्टाफ मेंबर्स, प्रधानाचार्य जी। काफ़ी दिनों से हम सर आपसे भी मिलते आ रहे हैं, आपसे वक्तव्य भी सुनते आ रहे हैं, अब लगातार प्रोत्साहन करते आ रहे हैं कि भेजिए, हमारे पास भेजिए, हम अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखेंगे, हर क्षेत्र में उनको लेकर आएंगे। आज आपके सामने है नतीजे सर, बहुत ही बेहतरीन नतीजे आए हैं, उज्ज्वल से उज्ज्वल भविष्य बच्चियों का लग रहा है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं जो भी 12th जो पास आउट बच्चियां हैं जिन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट अपना प्राप्त किया है, फर्स्ट सेकंड जो भी थर्ड बच्चियां आई हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सभी बच्चों को जिन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन सभी को भी ये शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हमारे 22 बच्चे थे जिन्होंने परीक्षा 12वीं की परीक्षा दी थी और उनमें से लगभग सभी बच्चे, उनमें से 8 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की है और उससे जो भी बच्चे बचे हुए हैं उन्होंने लगभग जो ना 60 से अबव जो ना मार्क प्राप्त किए हैं और हमारा स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है। और इन बच्चियों ने मेहनत की है। मेरे स्टाफ मेंबर्स को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, सभी विशेष रूप से जिन्होंने इन बच्चों के साथ पूरी मेहनत की है और जो ना इस मकाम तक उनको पहुँचाया है। और उनके पेरेंट्स भी जो है उन्होंने भी समय समय पर जब भी कभी भी पीटीएम या कभी भी स्कूल में उनको बुलाया गया या उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने स्कूल के साथ सहयोग करके उनकी हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी अपना सहयोग दिया है। और उन पेरेंट्स को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इन बच्चियों ने जो ना आगे बढ़ने के लिए जो भी इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं और अपने कैरियर में ये सफलता प्राप्त करें। जिन बच्चियों ने जो बताया कि भी आगे अपने अचीवमेंट्स करेंगी उसमें वो सिविल सर्विस में भी जाएंगी, एडवोकेट भी बनेंगी और भी जो है ना अपने आगे के लिए आर्ट्स फैकल्टी में बढ़ के टीचिंग लाइन में भी जाएंगे। तो उन सभी को जो है ना अग्रिम शुभकामनाएं। ये बच्चियाँ बहुत मेहनती हैं और इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई के साथ साथ भी जो है ना और भी हमारे स्कूल के अंदर जो है कल्चरल एक्टिविटी रही है उनमें भी भाग लिया है। और हमारी यहाँ सबसे बढ़िया ये है कि भी खो खो की टीम जो है रोड स्कूल की हमेशा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रही है। हमेशा ये कहें कि भी हर बार जो है ना वो स्टेट में गई है। 2 बच्चियाँ हमारी नेशनल में भी पार्टिसिपेट किया है उन्होंने। और खो खो की टीम जो ना बिरोड़ गांव की जो नर्सरी है उसमें से वो हमेशा आगे बढ़ती रही हैं, स्पोर्ट्स में भी आगे रही हैं, कल्चर में भी और हमारी एकेडमिक में तो इन्होंने अपना नाम किया ही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चियां रही हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी बच्चियों ने मेरिट प्राप्त की है और जो बच्चियां अच्छे नंबर से प्राप्त है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी टीचर को शुभकामनाएं। और आगे भी हमें ये है कि भी मैं अपने जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चियों के पेरेंट्स हैं, गांव के जो भी मौजूद आदमी है, पंचायत है, एसएमसी मेंबर्स हैं, उनसे भी मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो बेटियों को जो ना सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं, क्योंकि स्कूल के अंदर बहुत ही अच्छा स्टाफ है, क्वालिफाइड स्टाफ है, अच्छी पढ़ाई होती है और बच्चियों को आगे बढ़ने का एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। और बहुत बढ़िया यहाँ पे पढ़ाई रही है, शुरू से लेकर हर साल लगभग मेरिट प्राप्त की है बच्चियों ने और अच्छा रिजल्ट आया है। और आगे भी मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, सरकार की बहुत सी स्कीम है जिसके माध्यम से बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और सरकार की इन स्कीमों का जो ना फ़ायदा उठाएं और बच्चियों को जो ना सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन करवाएं, यही अपेक्षा है। और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि भी ये जो ना हमारा सपना साकार होगा। और हम जो है एक मुख्य रूप से इन बच्चियों के लिए सरकार की तरफ से एक नई बिल्डिंग जो ना स्कूल की तैयार होगी। हम अब बॉयज़ स्कूल की बिल्डिंग में जो ना टेम्परेरी जो है ना यहाँ पे शिफ्टेड है और सरकार ने उसकी तरफ से सरकार की गर्ल्स स्कूल के लिए, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिरोड़ के लिए जो है ना उन्होंने एक कंडम डिक्लेयर कर दिया था और उसकी प्रोसेस जारी है। और उसका प्राइमरी स्कूल का जो गर्ल्स प्राइमरी का उसका डेमोलिशन हो चुका है। अब सीनियर सेकेंडरी की बिल्डिंग के लिए जो ना आदेश आने वाले हैं और उसके बाद से नई बिल्डिंग की शुरुआत होगी, जिसमें नई बिल्डिंग में जो बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे विचार रखे प्रधानाचार्य जी ने।
ये सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है और ये सितारे हैं जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया, अलग अलग क्षेत्र में जाके नेशनल बिल्डिंग देश को आगे की तरफ अग्रसर करने में योगदान देंगे। डीपी साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि विशेषकर गरीब बच्चों को उत्थान करने में आप सबका योगदान है। सरकारी स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आर्थिक रूप से उनको उत्थान की ज़रूरत है, जो कर्ज की, जो गरीबी की पगड़ी एक सिर के ऊपर बंधी हुई है, उसको उतारने में तमाम स्टाफ मेंबर्स का आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप जो कर रहे हैं विशेषकर सराहनीय से भी ऊंचा लेवल का काम है। आप क्या कहना चाहेंगे? जेपी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल की जो भी लड़कियां हैं, लगभग 115 लड़कियां हमारे स्कूल में 6 से 12 पिछले साल रही हैं और इतने एडमिशन अब हो चुके हैं। तो इसमें सभी बच्चे सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं। हम हर तरह से उनकी मदद, सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनको समय पे दी जाती हैं। और जैसा कि प्राचार्य जी ने बताया कि एकेडमिक के साथ साथ हमारा स्कूल स्पोर्ट्स में, हमारा स्कूल कल्चर एक्टिविटी में ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और फिर स्टेट और नेशनल तक हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। विशेषकर मैं बताना चाहूँगा कि 5 साल से हमारी लड़कियां अंडर 14, 17, 19 एक तरफा मैच यानी 20-0 से दूसरी टीमों को हराते हुए खो खो की जो लड़कियों की टीम है लगातार 5 साल से पोजीशन ले रही है और हर वर्ष 3-4 लड़कियों का नेशनल स्तर पर सिलेक्शन होता है। तो ये सभी हमारे स्टाफ मेंबर्स के सहयोग से, इनके पेरेंट्स के सहयोग से, हमारा गांव भी बिरोड गांव एक इनको सपोर्ट करता है पूरा। शाम को ग्राउंड में आप भी देखते होंगे कि कम से कम 70-80 लड़कियां और 20-30 लड़के वहाँ पे तैयारी करते हैं। छोटे बच्चों से लेके 5 वर्ष से लेके और 20 वर्ष तक के बच्चे वहाँ आते हैं। अभी नर्सरी हमारे स्कूल में चल रही है, स्कूल ग्राउंड में। इस साल लड़कों की भी नर्सरी आ गई है। तो मैं लड़कियों को बताया भी था कि इनके कोई भाई हों, छोटे हों, इस लेवल के हों, स्कूल लेवल के, तो वो आके कोचिंग ले सकते हैं। तो सरकार की योजनाओं को हम तुरंत लागू करवाते हैं। और एक प्राइवेट स्कूल का थोड़ा सा फोबिया पेरेंट्स के मन में है, तो सरकारी स्कूलों के जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं उससे लोगों का रुझान सरकारी स्कूल की तरफ धीरे धीरे बन रहा है। तो अच्छा स्कूल है, अच्छी बिल्डिंग मिल जाएगी, गांव को नई बिल्डिंग बन जाएगी, उसमें सभी कंप्यूटर लैब, ICT लैब या लाइब्रेरी, साइंस रूम जो भी रहेंगे एक पूरा प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर रहेंगे। तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, 1-1.5 साल। उसके बाद हो सकता है हमारे स्कूल में इतनी छात्राओं का दाखिला हो जाए कि वो बिल्डिंग भी छोटी पड़ जाए। तो मैं आपके चैनल से के माध्यम से बता रहा हूँ कि हमारा स्टाफ डिवोटेड है, पूरा बच्चों का पढ़ाई के अलावा हर तरह से उद्धार भला करने की कोशिश करता है। बहुत ही अच्छे विचार रखे। पूरे स्टाफ मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई है गांव की तरफ से। आप सब मेहनत करते रहिए ऐसे ही। आप सबसे हमें आस है आप देश के लिए बहुत ही बेहतरीन करेंगे। हम इस आपके जो अगली कक्षा के नतीजे आएंगे 10वीं के 12वीं के, हम आपसे फिर मुलाकात करने के लिए आएंगे। हम वेट कर रहे हैं कि कौन नेक्स्ट प्रतिभा आप सबसे निखर के आएंगे, हमें मौका मिलेगा उनसे बात करने का। आप सब ने समय दिया जी। पूरा साल का एक त्यौहार आज है आप सबका, इसी दिन के लिए आप सब लगे रहते हैं। आप यूँ ही मेहनत करते रहिए। हमें पता है सर आप ऐसे ही लगातार लगे रहते हैं, अतीत में भी बहुत मेहनत करते हैं, हर क्षेत्र में बच्चों को ले जाने की कोशिश करते हैं। अव्वल से अव्वल नतीजे आपके अब की बार आए हैं। साधुवाद हमारी तरफ से भी और बहुत बहुत धन्यवाद।